शिवाय। ओम नमो नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जयेश दवे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो माचो एस्ट्रोलॉजी। हम हमारे समाज में देखते हैं शादी करने के बाद कई लोगों को संतान प्राप्ति नहीं होती है या तो लेट होती है। संतान प्राप्ति के लिए न जाने कितने सारे वो उपाय कर लेते हैं, लेकिन उनको एक पल भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। उसी तरह मेरा एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझे कमेंट करके मुझे बताया है कि जयेश भाई, संतान प्राप्ति का जबरदस्त उपाय ऐसा हो तो वो मुझे बताइए और YouTube के अंदर आप वीडियो बनाइए, क्योंकि YouTube के अंदर बहुत सारे ऐसे उपाय हैं लेकिन जबरदस्त और रिजल्टेबल उपाय कोई भी नहीं है। क्योंकि दवाइयां देने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक्यूरेसी वाला रिजल्टेबल कोई उपाय हो तो मुझे वो बताइए। तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपके घर में, परिवार में, मित्र मंडल में किसी को भी आज तक शादी करने के बाद संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। ये वीडियो में जो बताने वाला हूं, जो भी उपाय, वो सारे अनुभव युक्त है। लोगों को संतान प्राप्ति हुई है ऐसे उपाय है। संतान प्राप्ति नहीं होने की वजह 3 प्रकार की मैं मानता हूं। या तो आपके किस्मत में संतान नहीं लिखा हुआ है। 2-2, 3-3 बार लोग शादी करते हैं लेकिन हम देखते हैं फिर भी उनको संतान नहीं होती है, मतलब संतान उनकी किस्मत में नहीं है। हमारे समाज में ऐसे काफी सारे उदाहरण हैं। कुछ लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, शारीरिक कुछ बीमारी होती है, मासिक में अनियमितता रहती है, गर्भ में कोई प्रॉब्लम रहती है, पुरुष में किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो भी संतान प्राप्ति नहीं होती है। उनको डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए। और शरीर से वो स्वस्थ है फिर भी संतान होने में उनको कई वक्त और समय लग जाता है। और संतान प्राप्ति एक स्त्री के लिए जीवन का सबसे बड़ा आनंद और खुशी का दिन होता है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए। आपको संतान हो उनके लिए सबसे पहले यह करना है कि आप सासू और ससुरे की पूजा करिए, सेवा करिए, निस्वार्थ भाव से करिए, उनके साथ रहने का आप समय बिताइए, क्योंकि पितरों की कृपा से ही संतान प्राप्ति होती है। यदि आपको पितरों की कृपा नहीं है, पितृदोष है, बुजुर्गों का अपमान करते हैं, कुछ भी मन में आए ऐसा बोल देते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उनकी बद्दुआ लगती है कि इनसे बेहतर था कि आपका जन्म नहीं हुआ होता तो अच्छा था, कम से कम हम दोनों मियां बीबी दोनों अच्छे रहते। तो ऐसी बद्दुआ किसी के मत लीजिए। या तो आपने इस जन्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अच्छा व्यवहार है, तो पूर्व जन्म के अंदर आपका किसी न किसी प्रकार का ऐसा कर्म का फल है जो आपको आज भुगतना पड़ता है। तो आज आपको समय मिला है, आप अपने मम्मी पापा की और सास ससुर की जरूर तन मन धन से और निस्वार्थ भाव से सेवा करें। ये मेरा पहला और सटीक उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि गुरु पुष्यामृत के दिन या तो रवि पुष्यामृत के दिन, पुष्य नक्षत्र रविवार या गुरुवार के दिन हो, उस दिन आपको बिली पत्र का जहां झाड़ होता है, वृक्ष होता है, वहां तांबे का कलश लेकर पानी भर के जाना है, वहां अभिषेक करना है। ओम नमः शिवाय बोलकर बिली पत्र के झाड़ को आप अभिषेक करिए और वहां 2 हाथ जोड़कर उनको आमंत्रित करें। जी हाँ, आपके घर आए उस तरीके से आपको आमंत्रित करना है। उनको कहना है कि आप हमारे घर पधारिए, हे प्रभु, हमसे कोई ये जन्म में, पूर्व जन्म में कोई गलती हुई है तो क्षमा करे और हमें संतान प्राप्ति करने का वर प्राप्त दे। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद 3 बिलीपत्र आपको वहां से तोड़ना है। तोड़ने के बाद घर पे लेके आना है। रात को सफेद रंग की गाय हो, उस गाय का दूध लेकर उसमें आपको रख देना है। सुबह में वो बिलीपत्र दूध के साथ स्त्री और पुरुष जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है उनको ये खाना है, दूध के साथ चबा के खा जाना है। इनसे आपको संतान प्राप्ति होने की योग बन जाएंगे। दोस्तों, ये उपाय हर गुरु पुष्यामृत के दिन और हर रवि पुष्यामृत के दिन आपको करना चाहिए।
गोकुल अष्टमी के दिन, जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, उस दिन सुबह में एक सुपारी लीजिए। सुपारी की पूजा करके आप विष्णु भगवान के मंदिर में या तो कृष्ण भगवान के पास में रख सकते हैं। रात को जब 12 बजे उस दिन आपको उस सुपारी को लेकर उस स्त्री को खाना है जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, उनसे भी उनको संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। और भी एक उपाय है जो आपको करना चाहिए। 2 या 3 साल का लड़का हो या लड़की हो या 3-4 साल की लड़का या लड़की हो, उनको आपके आसपास में जो भी कोई बच्चा है उनको आप अपने घर में आमंत्रित करें, बुलाएं, आसन बिछाकर उसको जो भी पसंद है उस प्रकार का उनको भोजन करवाइए। भोजन कराते वक्त हो सकता है आप अपने हाथों से भी उनको खिला सकते हैं। भोजन कराते वक्त आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमसे इस जन्म में पूर्व जन्म में किसी प्रकार की भूल हो गई हो तो क्षमा करें, और हे प्रभु हमें संतान प्राप्ति का वर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से आपको और आपके हस्बैंड को दोनों को बैठकर प्रार्थना करनी है, प्रेयर करना है और उसको भोजन खिलाना है। खिलाने के बाद जो थाली में भोजन थोड़ा सा जूठा रह गया हो, बाकी रह गया हो, वो भोजन प्रसाद के स्वरूप आपको और आपके हस्बैंड को लेना है। वैसे किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, हमारे शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन एक प्रसाद के स्वरूप आप लेते हैं तो भी उनको उस समय पे आपको संतान प्राप्ति होती है। ये उपाय आपको हर पंचमी के दिन, 10वीं के दिन और पूर्णिमा के दिन, 5वीं, 10वीं और पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। ये उपाय काफी सारे मैंने लोगों को बताया है, उनसे भी ये संतान प्राप्ति जरूर हुई। किसी संत या महापुरुष हो और उनकी अंतिम यात्रा निकल रही हो, और जो लोग आगे 2 लोग और पीछे 2 लोग जो कंधा लेकर उनकी स्मशान यात्रा निकलती है, और उस स्मशान यात्रा की जो पालकी है उस पालकी से नीचे से निकलकर यदि कोई स्त्री निकलती है तो भी उनको संतान प्राप्ति होने की योग बनते हैं। जिन लोगों को संतान प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है उनको रविवार के दिन या शनिवार के दिन पिंपल के वृक्ष के पास जाए, तांबे के कलश से उनके ऊपर जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद वहां से पिंपल का 1 या 2-3 पान तोड़कर घर पे लाकर मध के साथ खाने से भी गर्भ रहने की योग बन सकते हैं। दोस्तों, दूसरा भी ऐसा ही एक उपाय है। रविवार या मंगलवार के दिन जो गर्भवती स्त्री है उस स्त्री के साथ में भोजन करें। एक ही थाली में बैठकर यदि वो भोजन करती है तो भी उनको संतान प्राप्ति होती है। जो गर्भवती स्त्री है उनके पैर के नीचे की कोई मिट्टी लेकर वो अपने पास रखती है या तो डेली तिलक करती है उस मिट्टी से, तो भी उनको संतान प्राप्ति की योग बन सकते हैं। जो गर्भवती स्त्री है, जी हाँ, जो गर्भवती स्त्री है उनके कोई एक कपड़ा लेकर और उस कपड़े के अंदर मुट्ठी भर चावल रखना है और उसको 8 दिन के बाद रखना है। 8 दिन रखने के बाद उस चावल को दूध के साथ पकाकर यदि वो स्त्री खाती है तो भी उनको संतान प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ये जो गर्भवती स्त्री के जो मैंने उपाय बताया है वो उपाय रविवार और मंगलवार के दिन ही आपको करना है। मासिक धर्म के अंदर आने के बाद चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 12वां और 14वीं रात्रि के दिन पति के साथ रिलेशन और संबंध रखने से भी संतान प्राप्ति की योग बन जाते हैं। यदि कोई गर्भवती स्त्री हो, उस स्त्री के साथ बैठने से, उनके कपड़े पहनने से, उनके पास जो भी कोई वस्तु है वो अपने पास रखने से भी संतान प्राप्ति की योग बन जाते हैं। यदि आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हैं तो भी संतान प्राप्ति होती है। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो भी आपको संतान प्राप्ति की योग बन जाते हैं। संतान गोपाल मंत्र है, उसका भी यदि आप जाप करते हैं तो भी संतान प्राप्ति की योग बन सकते हैं। लेकिन एक और ऐसा उपाय है जो उपाय आप करते हैं तो भी आपको संतान प्राप्ति जरूर होती है। ये उपाय आपको हर पूर्णिमा के दिन करना है। मम्मी पापा के पास जाकर करना है। आपके मम्मी और पापा यानी कि आपके सास और ससुर जो भी है
उस सास ससुर के पास जाकर उनके चरण को धोकर, चरणामृत लेकर, पंचामृत और शुद्ध जल से भी आप उनके चरण को साफ करके चरणामृत लेकर यदि आप उनकी पूजा सेवा करते हैं तो भी संतान प्राप्ति होती है। जब भी आप अपने सास ससुर की पूजा करते हो, पितरों की पूजा करते हो, तब उनके गोद में जाकर आपको 5 मिनट के लिए उनके गोद में आपका सिर रखकर प्रणाम करना है। जी हाँ, उनके गोद में सिर रखकर आपको प्रणाम करनी है और आपको प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हे पितृ, हे भगवान शंभु, हमें संतान प्राप्ति हो ऐसा वर प्राप्त कराए। हमसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो, पितृदोष हुआ हो ये जन्म में या पूर्व जन्म में, तो हमें क्षम्य करे। उस प्रकार से आपको आपके मम्मी पापा से, आपके सास ससुर से 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी। दोस्तों, मैंने जो उपाय बताया है वो सारे उपाय जबरदस्त है और रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि इसमें से कई सारे उपाय मैंने कई लोगों को बताया, उनको संतान प्राप्ति हुई है। यदि आपके भी घर में कोई परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिए। पसंद आया है तो लाइक करिए और नया कौन सा विषय के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। आशा करता हूं कि आपको संतान प्राप्ति जरूर होगी।